कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th में साइंस का चैप्टर 1। तो साइंस का चैप्टर 1 है हमारा। चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उसमें आज हम देखने वाले हैं फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस जो हमने आगे के स्टैंडर्ड में किया हुआ है। टेक्स्ट बुक में दी गई एक्टिविटी 1.1, 1.2, 1.3 केमिकल इक्वेशन कैसे बनता है एंड उसको बैलेंस कैसे किया जा सकता है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये चैप्टर शुरू करने से पहले हमको ये जो पीरियोडिक टेबल है इसमें आपको 1 से लेके 20 तक जो भी एलिमेंट दिए हुए हैं उसके नाम, मतलब कि यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं H, लिथियम को Li, बेरिलियम को Be, हीलियम को He, बोरॉन को B, कार्बन को C, नाइट्रोजन को N, ऑक्सीजन को O, फ्लोरीन को F, Ne को नियॉन, सोडियम को Na, मैग्नीशियम को Mg, एल्यूमिनियम को Al लिखते हैं, सिलिकॉन को Si लिखते हैं, पोटेशियम को P लिख फॉस्फोरस को P लिखते हैं, सल्फर को S, क्लोरीन को Cl, आर्गन को Ar, पोटेशियम को K एंड कैल्शियम को Ca। इसी तरह से ये 20 नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहले तो कि हाइड्रोजन को हम क्या लिखते हैं शॉर्ट में H, लिथियम को लिखते हैं Li। ये 20 याद रखने हैं। इस 20 के अलावा मोस्टली आपका यूज होता है आयन Fe, यानी कि 26 नंबर वाला याद रखना है। निकल यूज होता है चैप्टर में, Cu यूज होता है कॉपर, जिंक यूज होता है Zn, आयोडीन आपका यूज होता है इस चैप्टर में। उसके बाद यूज होता है Ag, Ag आपका सिल्वर यूज होता है एंड Pb लेड यहाँ पे आपका यूज होता, Pb लेड यूज होता है। इतने नाम आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। अब उसके बाद नाम याद रखने के बाद आपको क्या करना है, इसके जो आयन है वो भी आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि ये फर्स्ट नंबर ग्रुप है तो ये फर्स्ट नंबर वाले से सारे क्या होंगे, प्लस ग्रुप होंगे। यानी कि H ऑलवेज क्या होगा, H का आयन क्या रहेगा, +1 रहेगा। Li का +1 रहेगा। Na ऑलवेज प्लस रहेगा। K ऑलवेज प्लस रहेगा। उसी तरह से जो सेकेंड ग्रुप है वो दो सब क्या रहेंगे, +2 रहेंगे। Be, Mg +2 रहेगा। Ca +2 रहेगा। उसी तरह से बोरॉन क्या है, बोरॉन ऑलवेज रहेगा +3। Al रहेगा +3। कार्बन क्या रहेगा, +4। सिलिकॉन +2 हो सकता है, +4 हो सकता है। एन नाइट्रोजन ऑलवेज क्या रहेगा, प्लस। फॉस्फोरस क्या रहेगा, +4 रहेगा। ऑक्सीजन क्या रहेगा, यहाँ पे डिफरेंस है, ऑक्सीजन क्या रहेगा, -2। ऑक्सीजन जो ग्रुप है वो इसका आयन क्या रहेगा, माइनस रहेगा, -2। वैसे ही 17 नंबर का जो टेबल है उसमें सभी माइनस है। फ्लोरीन -1 है, क्लोरीन -1 है, ब्रोमीन -1 है, आयोडीन -1 है एंड हीलियम के सारे क्या है, 0। तो ये सारे जो माइनस वाले हैं वो आपको आयन याद रखने हैं एंड जो प्लस वाले हैं उसके आयन क्या आएगा वो आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं, अब चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो फिजिकल चेंजेस। अभी फिजिकल चेंजेस आगे के स्टैंडर्ड में हमने कर लिया है कि फिजिकल चेंजेस होता क्या है। कि मान लो कि कोई भी एग्जांपल देखते हैं, क्रम्बलिंग क्रम्बलिंग शीट ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल, मतलब एल्यूमिनियम की शीट को हमने क्या किया, हाथ से
उसका पूरा उसको मैश कर दिया, मतलब उसका शेप जो है वो हमने तहस नहस कर दिया। तो उसका जो फिजिकल स्टेट था वो सिर्फ चेंज हुआ, मतलब उसका शेप चेंज हुआ, लेकिन उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ। उसके बाद मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब, यानी आइस क्यूब पहले क्या था, सॉलिड था, उसमें से वो क्या बन गया, सॉलिड में से वो मेल्ट हो गए, क्या बन गया, लिक्विड हो गया। कास्टिंग द सिल्वर इन अ मोल्ड, यानी कि सिल्वर का जो लिक्विड था उसमें से मोल्ड करके कोई चीज हमने सॉलिड बनाई, यानी लिक्विड में से उसको चेंज कर दिया सॉलिड में। ब्रेकिंग अ बॉटल, यानी कि बॉटल थी उसको हमने तोड़ दिया, मतलब उसका शेप हमने चेंज कर दिया। बॉइलिंग अ वाटर, वाटर लिक्विड में था, उसमें से हमने क्या किया, उसका इवोप्रेशन यानी कि गैस बना दिया उसमें से। इवोप्रेशन ऑफ अल्कोहल, सेम लिक्विड में से गैस। श्रेडिंग अ पेपर, श्रेडिंग अ पेपर मतलब पेपर का हमने शेप चेंज किया। तो ये सारी चीजें जो थी वो क्या था, किसी भी चीज का फिजिकल चेंज उसमें दिखता है। अब आता है, जैसे फिजिकल चेंज हुआ वैसे ही दूसरा चेंज होता है केमिकल चेंजेस, जो कि इस चैप्टर में हम लोग करने वाले हैं। केमिकल चेंजेस कौन से होते हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ वुड। अभी वुड को हमने क्या की, आग लगाई, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो क्या होगा, बर्न होगा, तो उसकी रिएक्शन होगी, उसमें से क्या बनेगी, राख बनेगी। सॉयरिंग अ मिल्क, मतलब मिल्क अगर हमने ऐसे ही नॉर्मल टेम्परेचर में रखा तो मिल्क क्या हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा, तो उसमें भी चेंज हुआ विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मिक्सिंग एसिड एंड बेस, कोई एसिड एंड बेस हमने मिक्स किया तो उनके बीच में भी क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। डाइजेस्टिंग फूड, यानी कि हमने जो फूड खाया वो शरीर में डाइजेस्ट होके हम हमारे शरीर में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, क्रिएट H2O, वाटर क्रिएट होगा, एंड हमको क्या मिलेगी, उसमें से एनर्जी मिलेगी। कुकिंग एंड एग, हम जब कोई चीज कुक करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, केमिकल चेंजेस होता है। हीटिंग अ शुगर टू फॉर्म अ कैरेमल, यानी कि शुगर को हीट करके हमने क्या बनाया, कैरेमल। वैसे ही बेकिंग अ केक। तो ये सारी चीजें जो है वो क्या आती है, केमिकल चीज, यानी कि कोई भी चीज मिक्स होके क्या बनती है, कोई नई चीज बनती है। जब भी फिजिकल चेंज में क्या होता है, कोई नई चीज नहीं बनती है, लेकिन उसका सिर्फ शेप चेंज होता है। चलिए देखते हैं अब एक्टिविटी 1.1, केमिकल चेंज कैसे होता है। चलिए, पहली एक्टिविटी हमको दी गई है कि बर्निंग of magnesium ribbon in a air and collection of magnesium oxide in a watch glass, यानी कि हमको क्या करना है कि मैग्नीशियम की जो रिबिन दी गई थी उसको हमको क्या करना है, बर्न करना है, एंड उसकी राख को क्या करना है, कलेक्ट करना है। चलिए प्रैक्टिकल कुछ इस तरह से परफॉर्म होगा। एक बर्नर ले लिया हमने, एक बर्नर ले लिया जिसपे हमने ये मैग्नीशियम की रिबिन को, सबसे पहले हमको क्या करना है कि क्लीन अ मैग्नीशियम रिबिन अबाउट 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रिबिन इट विद द सैंड पेपर, यानी कि जब हमने कोई चीज में से मैग्नीशियम की रिबिन को निकाला तब हम क्या करने वाले हैं कि उसको बर्न करने वाले हैं, लेकिन जो मैग्नीशियम की रिबिन थी ऐसी, उस पे क्या होगा, उस पे ऐसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जो लेयर है वो चढ़ जाएगा। तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको सैंड पेपर से क्लीन करेंगे सबसे पहले। उसके बाद होल्ड इट विद द पेयर ऑफ टोंग्स, यानी कि इसको हमने टोंग से क्या किया, होल्ड किया। बर्न इट यूजिंग द स्पिरिट लैम्प, स्पिरिट लैम्प को ऑन किया और उस पे क्या किया हमने, यहाँ पे फिगर में जैसे दिखा है वैसे बर्न किया। अब जब
वो मैग्नीशियम की रिबिन बर्न होगी, तब क्या होगा, उसमें से एस क्रिएट होगी और वो एस को हमको क्या करना है कि वॉच ग्लास में करेक्ट करना है। अब वो एस जो होगी वो किस कलर की होगी, व्हाइट कलर की होगी। बर्न द मैग्नीशियम रिबिन कीपिंग इट अवे as far as possible from your eyes, यानी कि जब हम ये प्रैक्टिकल करें तब हमको अपनी आईज को क्या करना है, दूर रखना है। एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यानी कि हमने क्या ऑब्जर्व यहाँ पे किया। चलिए, हमने लिया क्या था यहाँ पे, रिएक्शन जो है वो कैसे फॉर्म होगा। सबसे पहले हमने लिया क्या, मैग्नीशियम की रिबिन। तो हमने लिया क्या, मैग्नीशियम को लिया, तो उसको डिनोट करते हैं हम Mg से। उसको क्या लिखते हैं शॉर्ट में, मैग्नीशियम को हम Mg। इसीलिए मैंने आपको आगे बोला था कि आपको जो 20 नाम है वो क्या करने हैं, याद करने हैं, और जो जो चैप्टर में यूज होते हैं वो सभी आपको शॉर्ट फॉर्म याद रखने हैं। उसको क्या करेंगे, हम बर्न करेंगे। अभी कोई भी चीज बर्न करते हैं तो वो किस प्रेजेंस में होगी, O2 के, एयर के प्रेजेंस में बर्न होगी। एयर के सिवा कुछ चीज बर्न नहीं हो सकती। तो Mg प्लस O2 दोनों क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, एंड क्या क्रिएट करेंगे, Mg प्लस O2 क्या बनेगा, MgO। यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन क्या है, एक है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, दो है। तो इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। इसको बोलते हैं रिएक्टेंट एंड इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, जिसमें से हमने रिएक्टेंट में से क्या बनाई, प्रोडक्ट बनाई। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए, यानी कि अगर Mg यहाँ पे एक है तो यहाँ पे भी एक होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन यहाँ पे दो है तो यहाँ पे भी क्या होनी चाहिए, दो ऑक्सीजन होने चाहिए। तो इस ये जो हम इसको करते हैं उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे एक ऑक्सीजन है तो दो ऑक्सीजन करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, दो ऑक्सीजन हो गए, दो ऑक्सीजन यहाँ पे, लेकिन मैग्नीशियम क्या हो गई, दो, यहाँ पे तो एक ही है तो यहाँ पे भी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। अभी देखिए, दो मैग्नीशियम यहाँ पे, दो मैग्नीशियम यहाँ पे, दो ऑक्सीजन यहाँ पे, दो ऑक्सीजन यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल गई, मतलब रिएक्टेंट प्लस इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिल गए। तो जब भी आप कोई रिएक्शन करो तो आपको क्या करना है, काउंट करना है कि Mg यहाँ पे दो है तो यहाँ पे भी दो होने चाहिए, ऑक्सीजन यहाँ पे दो है तो यहाँ पे भी दो होने चाहिए। जितने भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, रिएक्टेंट यूज कर रहे हो, उतने प्रोडक्ट आपको मिलने चाहिए। चलिए, ये हो गई हमारी मेन रिएक्शन। तो इस सिचुएशन, ये जो हमने क्रिएट किया उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, एंड ये जो हुई Mg एंड O2 के बीच में उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। चलिए सेकंड देखते हैं, एक्टिविटी 1.2। एक्टिविटी 1.2 में क्या करना है, टेक द लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन हमको लेना है। ऐड द पोटेशियम आयोडाइड, उसमें क्या करना है, पोटेशियम आयोडाइड को ऐड करना है। एंड तब क्या होगा वो हमको देखना है। तो सबसे पहले मैंने आपको टेबल याद करने के लिए बोला था, तो लेड मतलब क्या होता है, Pb, एंड नाइट्रेट मतलब होता है NO3। अभी यहाँ पे न्यू चीज है ये आपके लिए, नाइट्रेट क्या होता है, NO3। तो ऐसे जो भी चीज आती जाए चैप्टर में, नाइट्रेट मतलब NO3, वो आपको साइड में मार्क करते हुए रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको नाम भी दे सकते हैं कि लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद दिस। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि नाइट्रेट मतलब क्या होता है, NO3 होता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो लेड नाइट्रेट
उसमें क्या ऐड किया उन्होंने, पोटेशियम। पोटेशियम को क्या लिखते हैं, के, एंड आयोडाइन को क्या लिखते हैं, आई। ये दोनों रिएक्ट होंगे तो क्या बनेगा। अभी मैंने आपको आयन याद करने के लिए बोला गया था कि पीबी ऑलवेज क्या होता है, पीबी ऑलवेज होता है +2 एंड NO3 होता है माइनस। अभी ये चीज आपके लिए नहीं आई कि पीबी +2 है लेकिन NO3 सिर्फ माइनस है, तो ऐसा नहीं चलेगा। NO3 भी क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए। आयन भी क्या होने चाहिए, एक रिएक्टेंट में दोनों में आयन सेम होने चाहिए। मतलब यहाँ पे पीबी +2 है तो यहाँ पे NO3 भी -2 होना चाहिए, तभी भी ये दोनों रिएक्शन मिक्स हो सकती है, ये प्रोडक्ट बन सकता है। तो इसको -2 करने के लिए 2 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए इसको यहाँ पे 2 लिख दिया, तो क्या मिल गया, PbNO3 ट्वाइस। अभी यहाँ पे देखिए Pb+2 है, के क्या है, के हमको पता है, के सिर्फ प्लस होता है एंड आई सिर्फ क्या होता है, माइनस। लेकिन अगर ये रिएक्शन क्या होगा, ये इसका प्लस इसके साथ माइनस के साथ क्या होगा, मिक्स होगा, एंड ये प्लस इसके माइनस के साथ मिक्स होगा। मतलब यहाँ पे देखिए अगर दोनों को ऐड होना है तो क्या होने चाहिए, दो दो मोल्स होने चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो +2 -2 आ जाएगा यहाँ पे। चलिए अब दोनों ऐड होंगे एक दूसरे के साथ, तो पीबी प्लस आई, तो क्या होगा, पीबी आई के NO3 प्लस के NO3। अब चीज आती है रिएक्शन को बैलेंस करने की। मतलब मैंने क्या बोला था, इस साइड जितने पीबी है उतने ही पीबी यहाँ पे होनी चाहिए। चलिए पीबी एक है यहाँ पे भी एक है, बैलेंस है। एन यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे तो एक ही है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए तो 2n हो गए, तो 2n यहाँ पे भी हो गए। ऑक्सीजन 3 × 2 6, 6 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 3 × 2 6 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2k यहाँ पे है, 2k यहाँ पे है। आई देखिए 2 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे तो एक ही आई है, तो आई को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो PbI2 +2KN। अभी काउंट करेंगे तो दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो गई, राइट हैंड साइड, यानी कि दोनों में आयन क्या हो गए, बैलेंस हो गए। तो ये रिएक्शन हो गई बैलेंस, तो इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ रिएक्शन। तब इस एक्टिविटी में क्या हुआ कि लेड नाइट्रेट को जब हमने पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स किया, इसका नाम क्या था, सभी के नाम भी आपको याद रखने हैं। इसका नाम क्या था, लेड नाइट्रेट। किसके साथ रिएक्ट हुआ, पोटेशियम आयोडीन के साथ, आयोडाइड के साथ। उसमें से क्या बना, लेड आयोडाइड। उसमें से क्या बना, लेड आयोडाइड, एंड ये क्या बना, पोटेशियम नाइट्रेट। तो जब भी आप रिएक्शन कोई लिखो तो उसके नीचे सभी रिएक्टेंट के नाम होने चाहिए, जो प्रोडक्ट आपको मिलती है उसका भी नाम होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं एक्टिविटी 1.3। एक्टिविटी 1.3 में हमको दिया गया है कि फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी कि हाइड्रोजन हमको क्या करना है, बनाना है, बाय एक्शन ऑफ डायलूटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक। यानी कि जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके। चलिए इसकी फिगर कुछ ऐसे दी हुई है टेक्स्ट बुक में हमको। चलिए सबसे पहले प्रोसेस कैसे होगा, टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब। यानी कि टेस्ट ट्यूब या फिर कॉनिकल फ्लास्क में हमको क्या करना है, जिंक के कुछ ऐसे टुकड़े लेने हैं। उसमें एड अ डायल्यूटेड सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि इसमें
अभी ये चीज पता होनी चाहिए, हाइड्रो, हाइड्रो मतलब क्या होता है H, एंड क्लोरिक मतलब क्या होता है, क्लोरीन मतलब Cl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक क्या हुआ, HCl। उसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे आपका नया आया नाम, तो सल्फ्यूरिक एसिड मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड मतलब होता है H2SO4। ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे हमने आगे क्या किया था, वो नाइट्रेट आया था, नाइट्रेट मतलब NO3 होता है, वैसे ही ये चीज आपको याद रखनी है। एड, जो हमने जिंक के जो टुकड़े लिए थे उसमें क्या किया, हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, या फिर हम डाल सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड उसमें। और डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपन अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स, यानी ये क्या हुआ उसमें हमको यहाँ पे नोट करना है। टच द कॉनिकल टेस्ट ट्यूब, इज देयर चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि उसके टेम्परेचर में कुछ चेंज हुआ, हुआ कि नहीं, वो हमको यहाँ पे नोट करना। यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि जिंक लिया है, जिंक को क्या लिखते हैं, Zn, उसको ऐड किसके साथ किया है, उसमें हमने ऐड किया, मान लो कि हमने ऐड किया सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि H2SO4 हमने उसमें ऐड किया, तो क्या होगा, Zn ऑलवेज क्या होता है, प्लस, एंड यहाँ पे H प्लस होता है, SO4 माइनस होता है, तो ये +2 यहाँ पे -2 के साथ रिएक्ट होगा, यानी कि ये इसके साथ आ जाएगा, यानी कि क्या फॉर्म होगा, ZnSO4 प्लस यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ, H2 वायु, जो H2 गैस हमने ये स्ट्रो में से यहाँ पे बाहर रिलीज कर दिया। यहाँ पे हमको बनाना ही वही था, फॉर्मेशन ऑफ H2 गैस और यूजिंग द सल्फ्यूरिक एसिड एंड जिंक। तो हमने जो H2 गैस बनाना था वो हमने बना दिया। चलिए रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं चेक कर लेते हैं। Zn यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, H2 है, SO4 है, SO4 है, तो रिएक्शन ऑलरेडी हमारी बैलेंस है। अब दूसरी चीज हम मान लेते हैं कि हमने क्या लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो Zn प्लस हमने लिया HCl, तो क्या होगा, अगर हमने Zn का HCl के साथ रिएक्ट किया तो हमको पता है कि Zn क्या होता है, +2 होता है, लेकिन यहाँ पे H प्लस है एंड Cl माइनस है, तो दोनों के क्या मोल होने चाहिए, 2 मोल, तभी यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, तो क्या हो जाएगा, Zn Cl के साथ रिएक्ट होगा, Zn, लेकिन Cl क्या है, 2 मोल है, तो Cl 2 होगा, प्लस H2, मतलब H2 यहाँ पे रिलीज होगा, जो कि हमको रिलीज करना था। अभी नाम यहाँ पे नामकरण कर लेते हैं, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ पे जो क्रिएट होगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, जिंक। SO4 को हम लोग बोलते हैं सल्फेट, सल्फेट, यानी कि ये चीज नहीं है ये आपके लिए। SO4 को जैसे आगे NO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रेट, उसी तरह से SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फेट, यानी कि जिंक सल्फेट यहाँ पे क्रिएट हुआ, एंड ये क्या हुआ, जिंक क्लोराइड, क्लोरीन को क्या बोलते हैं, क्लोराइड, यानी कि ZnCl2 यहाँ पे क्रिएट हुआ, एंड H2 गैस हमने क्या किया, हवा में रिलीज कर दिया। लेकिन यहाँ पे जब हमको दिया गया है कि टच द कॉनिकल फ्लास्क, यानी कि ये जब रिएक्शन होगी तब क्या होगा कि ये दोनों क्या है, एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एंड सल्फ्यूरिक एसिड है, तो जब हम कॉनिकल फ्लास्क को टच करेंगे तब वो क्या होगा, हीटेड होगा, यानी कि कॉनिकल फ्लास्क जो है वो गर्म हो जाएगा यहाँ पे, तो वो चीज हमने यहाँ पे ऑब्जर्व की। अब आगे देखते हैं,
From the above three activity, we can say that any of the following observation help us to determine whether a chemical reaction has taken place. यानी कि chemical reaction हुई कि नहीं हुई, तो reaction तो हुई है। कैसे पता चला कि चेंज इन स्टेट, यानी कि उसका स्टेट चेंज हुआ, जैसे कि सॉलिड में से वो गैस बन गया, वैसा। चेंज इन कलर, उसमें कलर चेंज हुआ, वो भी हमने देखा। इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि गैस क्रिएट हुआ, जैसे कि हमने आगे 1.3 में देखा कि H2 गैस क्रिएट हुआ उसमें से। एंड चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि 1.3 में हमने देखा कि कॉनिकल फ्लास्क का जो टेम्परेचर था वो क्या हुआ, बढ़ा हुआ था, यानी कि वो गर्म हो चुका था। तो ये चीज हुई, मतलब कि केमिकल रिएक्शन यहाँ पे क्रिएट हुआ है। चलिए अब आगे देखते हैं कि बैलेंस रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। वो हमने आगे ऑलरेडी किया हुआ है। जैसे कि मान लो कि हमको कोई रिएक्शन दे दिया जाए कि Zn प्लस H2SO4, वो क्या देता है हमको, ZnSO4 प्लस H2 देता है। तो यहाँ पे हमको सिर्फ Zn काउंट करना है। Zn यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। H2 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। S यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। O4 है, O4 है। तो ये रिएक्शन बैलेंस है। अब देखते हैं कि कोई रिएक्शन अनबैलेंस है, उसको बैलेंस करते हैं। चलिए Fe प्लस H2O हमको दिया गया है एंड Fe3O4 प्लस H2 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए Fe क्या है, 1 है, लेकिन यहाँ पे Fe क्या है, 3 है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Fe 3 हो गए, यहाँ पे भी 3 हो गए। चलिए अभी H काउंट करते हैं। H यहाँ पे कितने हैं, 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 4 है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। यहाँ पे ऑक्सीजन हो गए 4, लेकिन अब हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो गए, 4 इंटू 2 8। यहाँ पे कितने हैं, सिर्फ एक ही है, तो इसको 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई। तो हाइड्रोजन क्या हो गए, 8, यहाँ पे भी हो गए 8। तो अभी तीनों चीज काउंट कर लेते हैं फिर से। Fe3 है, ऑक्सीजन 4 है, 4 ऑक्सीजन है, 8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है। तो ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के जो एलिमेंट्स थे उसके इक्वल क्या मिले हमको, राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स मिल गए। तो ऐसे हम लोग करते हैं बैलेंस द केमिकल रिएक्शन।